दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में उपराष्ट्रपति का कार्य क्या होता है? इनकी सैलरी कितनी मिलती है तथा इनकी पावर क्या होती है? तो आइए इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा आर्टिकल 63 से 69 तक में है। उपराष्ट्रपति का पद यूएसए से लाया गया था। अब समझते हैं कि उपराष्ट्रपति का कार्य क्या होता है। तो उपराष्ट्रपति का पहला काम होता है कि यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद खाली है तो वहां जाने के लिए तैयार रहना, क्योंकि राष्ट्रपति के पद को एक दिन के लिए भी खाली नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। अगर कोई भी देश भारत की तरफ आंख उठाकर देखता है तो राष्ट्रपति के एक इशारा से तीनों सेनाएं उसकी बैंड बजा देगी। इसलिए राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं छोड़ा जाता है। मगर बहुत ही रेयर केस में राष्ट्रपति का पद खाली होता है। इसलिए संविधान निर्माताओं ने सोचा कि उपराष्ट्रपति को कोई और भी काम दे दिया जाए, क्योंकि इन्हें पैसे बंगले बहुत कुछ दिया जाता है। तो संसद में दो सदन होते हैं, पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। लोकसभा में टोटल 545 सदस्य होते हैं तथा राज्यसभा में टोटल 245 सदस्य होते हैं। लोकसभा में 545 सदस्यों को कंट्रोल करने के लिए, इनका कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए इनका एक लीडर होता है, जो खुद यहीं से सेलेक्ट होता है, जिसे स्पीकर कहते हैं। हिंदी में उसे अध्यक्ष कहते हैं। और जो राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं, उन्हें देख रेख करने के लिए, उनके कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभापति होते हैं। तो यहाँ यहाँ पर सभापति का काम उपराष्ट्रपति करते हैं। यानी उपराष्ट्रपति को दो कार्य दिया गया है। पहला, राष्ट्रपति पद के लिए तैयार रहना, दूसरा राज्यसभा में सभापति होना। अब समझते हैं कि जो राष्ट्रपति सभापति का काम देख रहे हैं, अगर इन्हें किसी कारणवश राष्ट्रपति वाला पद पर जाना पड़ा तो सभापति वाला काम कौन देखेगा? तो उसके लिए एक उप सभापति होते हैं, वही लोकसभा का काम देखेंगे ताकि लोकसभा का काम बाधित न हो। अब समझते हैं कि उपराष्ट्रपति का वेतन कितना मिलता है। तो दोस्तों, उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख पर मंथ मिलता है। लेकिन यह वेतन उपराष्ट्रपति के पद के लिए नहीं मिलता है। उपराष्ट्रपति का पद अवैतनिक पद है, यानी उपराष्ट्रपति के पद के लिए वेतन नहीं दिया जाता है। उपराष्ट्रपति का वेतन इसलिए मिलता है क्योंकि वो राज्यसभा के सभापति होते हैं। सभापति होने के नाते ही उनका वेतन मिलता है। यदि उपराष्ट्रपति प्रमोट होकर राष्ट्रपति वाले पद पर जाते हैं तो वह जितना दिन भी रहेंगे उतने दिन का सैलरी राष्ट्रपति के सैलरी के अनुसार मिलेगा तथा सारा सुख सुविधा राष्ट्रपति वाला मिलेगा। अब समझते हैं कि उपराष्ट्रपति कैसे बना जाता है, इनकी योग्यता क्या है। सबसे पहले उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है और निर्वाचन में कौन कौन से लोग खड़े होते हैं यानी भाग लेते हैं, चलिए समझते हैं। पहला है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। तीसरा है कि 35 वर्ष कम से कम आयु होनी चाहिए। चौथा है लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, यानी सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। सरकारी नौकरी को लाभ का पद माना जाता है, लेकिन जो नेताजी लोग हैं, इनके पद को सेवा का पद माना जाता है। इनका पद लाभ का पद नहीं है, ये लोग जनता की सेवा करते हैं। आप लोग समझते हैं ना। पांचवा है 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक होना चाहिए, यानी 20 लोग जाकर प्रस्ताव रखेंगे कि हम चाहते हैं कि इस व्यक्ति को उपराष्ट्रपति बनाया जाए, और 20 लोग अनुमोदन करेंगे करेंगे तब वह व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद के लिए खड़ा होगा। छठा है उपराष्ट्रपति को भी 15,000 रुपया आरबीआई के पास जमानत राशि के रूप में जमा करना पड़ता है। यदि 1/6 वोट से वोट नहीं आई तो 15,000 रुपया जब्त कर लिया जाएगा। सातवां है राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।